Hello bachcho, let's see this question. Two blocks having a mass 8 kg and 16 kg are connected to the two end of light spring. The system is placed on a smooth horizontal floor. An inextensible string also connects B with the ceiling as shown in the figure. At the initial movement, initially the spring has its natural length. A constant force F is applied to the heavier block as shown. What is the maximum possible value of F so the lighter block does not lose contact with the ground? देखो दो ब्लॉक को हॉरिजॉन्टली रखा है, 16 केजी के ब्लॉक को एफ फोर्स से खींच रहे हैं और 8 केजी के ब्लॉक को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया है, लेकिन 8 केजी का ब्लॉक कांटेक्ट लूज नहीं करना चाहिए, तो एफ का वैल्यू कितना होना चाहिए? तो देखो अपन सिंपली यहाँ पे अपन थोड़ा डायग्राम को ड्रॉ करके बताते हैं कि इसमें क्या क्या है। ये एक ब्लॉक है, स्प्रिंग से यहाँ पे दूसरा ब्लॉक कनेक्ट किया हुआ है, ये 16 केजी का है और ये 8 केजी का दे रखा है। इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एफ फोर्स लग रहा है और इस पे यहाँ से रस्सी से बांध रखा है, तो उसके अंदर टेंशन कितना होगा? टी। अब ये वाली जो लेंथ है, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 37। तो इस डायरेक्शन में टेंशन का कंपोनेंट आएगा वो टी कॉस 37 आएगा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा वो आएगा टी साइन 37। अब हमें पता करना है कि कॉन्टेक्ट लूज नहीं करना चाहिए। तो कॉन्टेक्ट लूज नहीं करने के लिए जो 8 केजी का ब्लॉक है, अब 8 केजी के ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल, ऊपर की डायरेक्शन में टी कॉस 37, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 80, इस डायरेक्शन में के एक्स लगेगा क्योंकि एक्सपांशन होगा, इस डायरेक्शन में क्या लगेगा? टी साइन 37 लगेगा। अब जस्ट कॉन्टेक्ट लूज करने की कंडीशन है, तो वर्टिकल डायरेक्शन हम देखेंगे तो एन प्लस टी कॉस 37 इज इक्वल टू 80 आएगा। जस्ट कॉन्टेक्ट लूज करना है, मतलब नॉर्मल को जीरो करेंगे, तो टी मल्टीप्लाई 4/5 इज इक्वल टू 80, देन टी इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 100 न्यूटन। क्लियर? ये टी मिल गया हमारे पास में 100 न्यूटन। अब हमें चेक करना है कि टी 16 केजी का ब्लॉक है, वो क्या नहीं करना चाहिए? कॉन्टेक्ट लूज नहीं करना चाहिए। कॉन्टेक्ट लूज नहीं करना चाहिए, तो टी कॉस 30 से साइन 37 दैट इज इक्वल टू क्या आएगा? के एक्स के बराबर होगा। टी का वैल्यू है 100, 37 का है 3/5 इज इक्वल टू के एक्स। यहाँ से जो के एक्स का वैल्यू आएगा वो 60 न्यूटन आएगा। अब हम चेक करते हैं ब्लॉक ए के लिए। तो ब्लॉक ए पे कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं? एफ और काइनेटिक एनर्जी, और कोई नहीं है ब्लॉक के अंदर, कोई नहीं आ रहा। नेट उसको रेस्ट पे, इनिशियली भी रेस्ट पे, फाइनली भी कैसा रखेंगे? रेस्ट पे। तो वर्क डन बाय एफ हो जाएगा एफ इंटू एक्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। सो एफ इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा के एक्स बाय 2। के एक्स का वैल्यू कितना है? 60 डिवाइडेड बाय 2। सो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 न्यूटन। सो और फाइनल आंसर इज 30 न्यूटन। बेस्ट ऑफ लक।